पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर वो बालाजी चास कमान पधारे और पता नहीं कौन कौन से दुश्मन निकल आए कांटों की तरह। अब देखिए वो तीरंदाज यहाँ तक आ गया। सही कह रही है शिव भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ गुप्तचर लगा रखे हैं। हमारे लिए यही अच्छा है कि हम पूरे परिवार को लेकर यहाँ से जल्द चले जाएं। बरोबर ना? नहीं आई। जहां तक मेरा अनुभव कहता है, निर्धन और निर्बल की संगत हमेशा कष्ट देती है। बाबा नहीं मानेंगे और आप लोग मेरे साथ रानी साहिबा के संरक्षण में चलिए। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी इस परिवार की ओर आंख उठाकर देखने की भी। मेरा परिवार कहीं नहीं जाएगा। बालाराव, तुम हमारे साथ घर वापस चलो। नहीं मोटी आई, तर्क आपको करना है स्वयं से। जिन शाहू महाराज के प्रति बाबा इतनी निष्ठा रखते हैं वो हमारे परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस राज्य में रुकने का क्या अर्थ? क्या करे? गद्दार हो जाए तुम्हारी तरह? वफादारी भी तो नहीं है, अन्यथा बालाजी विश्वनाथ के सेना निर्माण के लिए धन मांगने पर दे दिया होता। वफादारी धन दे के खरीदी नहीं जाती। साहूकार तटस्थ होते हैं, इसलिए अपने व्यापार को मैंने राजनीति से दूर रखना चाहा। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने ही राज्य से द्रोह करके रानी साहिबा के छत्र छाया में आ जाए। राजा और राज्य के प्रति इतनी निष्ठा तो होनी चाहिए साहूकार में। इसलिए मेरे राज्य का शत्रु वो मेरा शत्रु, भले वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। ये क्या कह रहे हैं आप? राजा और राजनीति के लिए कोई अपने ही बच्चों को बैरी बना देता है? ये तो गलत है ना? नहीं आई, बाबा बैर बना नहीं रहे हैं, ये शुरू से ही मुझसे बैर करते आए हैं। पर रानी साहिबा से किसके बल पर बैर मोल लिया है? सिंहासन पे जब एक अयोग्य व्यक्ति बैठता है तो खुद भी डूबता है और पूरी प्रजा को भी डुबा देता है। और इस राज्य में तो ऐसा कोई नहीं है जो रानी साहिबा के सामने हो सके, उनसे बदला ले सके। हर हर महादेव! हर हर महादेव! बालाजी बल्लाड़ की! बालाजी बल्लाड़ की! बालाजी बल्लाड़ की! हर हर महादेव! हर हर महादेव! ले जाओ इसे। मालकिन, सरकार ने तीरंदाज को बंदी बना लिया। देवा, ये कौन सी परीक्षा है? मेरे मित्र बालाजी विश्वनाथ अकेले ही काफी है रानी साहिबा के संपूर्ण सेना से सामना करने के लिए। इस राज्य के सजग प्रहरी, अगर चुनाव करना होगा तो मैं अपने मित्र का चुनाव करूंगा। इसीलिए आप पर आए दिन इतने हमले हो रहे हैं, यहां तक कि आपके बहादुर प्रहरी के घर भी हमलावर घुस गए। बाबा, सच को स्वीकार कीजिए, मुझे मेरी आई और भाई बहन को यहां से ले जाने दीजिए। आप रहिए अपने चुनाव के साथ, वरना कल को कोई ना कोई हमला हमारे इस परिवार पर होता रहेगा, क्योंकि आपके राजा शाहू महाराज निर्बल, असहाय और सिर्फ नाम के छत्रपति हैं।
सावधान, छत्रपति शाहू महाराज के लिए ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग किया तो उनके प्रति मेरे बाबा की निष्ठा है, और जहां मेरे बाबा की निष्ठा है वहां मेरी भी निष्ठा है। आपकी हिम्मत कैसे है हमारे भाव पे तलवार उठाने की? अब तो इस वाड़े का धुआं, हवा, पानी सब कुछ हमारे ऋण के बोझ के तले दबे हैं। फिर भी आपके चेहरे पर इतनी खुशी किस लिए? ये खुशी इसलिए है शिवबाई कि इससे आपके वाड़े के हवा पानी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को स्वस्थ रख के हमें ऐसे ही खुशी मिलती है। वाह रे देवर, ऋणम कितवा घृतम पिबेत। ऋण लेकर भी घी पी रहे हैं। उधार के तेवर पर किसी को इतना इतराते हुए पहली बार देख रहे हैं। परंतु याद रहे, उधार की खुशी और उधार के तेवर कपूर की तरह उड़ जाते हैं। ये उधार के तेवर नहीं है शिवबाई, बल्कि इस बात के हैं कि जब बाजी के बाबा सातारा से लौट कर आएंगे तब आपकी और हमारी हैसियत बराबर की हो जाएगी। परंतु वो हैसियत भी महाजी जोशी के बटुए से बड़ी नहीं होगी। इतनी बड़ी होगी कि महाजी जोशी के बटुए की रक्षा कर सके। फिर तो महाजी भी गर्व से कहेंगे कि बालाजी विश्वनाथ मेरे मित्र हैं, और आप भी इतराएंगी कि आप राधाबाई को करीब से जानती हैं। फिर से सपने देखने लगी। आपके सपनों का कोई अंत नहीं है ना? कभी आप स्वयं को लाडू की सास समझने लगती हैं और कभी पता नहीं कहां की महारानी। परंतु याद रखिए, सपने वही देखने चाहिए जो आंखों में समा सके। कुछ आंखें ऐसी होती है जिनके लिए हर सपना छोटा होता है। जिनके पास हीरे जवाहरात नहीं होते, वो आसमान के तारों को देखकर खुश हो लेते हैं। परंतु अफसोस, एक भी तारा हाथ नहीं आता। महाजी, आपने मित्रता और देशभक्ति की मिसाल कायम की है। आपके सहयोग के लिए राज्य आपका आभारी रहेगा। बालाजी विश्वनाथ, आपने ये सिद्ध कर दिया है कि इतने कम समय में अगर कोई योद्धा इतनी बड़ी शक्तिशाली सेना बना सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। और आपके इस प्रयास से खुश होकर हम छत्रपति शाहू महाराज राज्य की तरफ से आपको पहला सेनाकर्ता नियुक्त करते हैं। सेनाकर्ता बालाजी विश्वनाथ की, 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 सेनाकर्ता बालाजी विश्वनाथ की। आप प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं बालाजी। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। यूं आपने अचानक मेरी नियुक्ति की घोषणा कर दी तो सत्य तो यह है महाराज कि मैं आपका और मराठा साम्राज्य का ऋणी हूं, जो आपने मुझे राज्य का प्रथम सेनाकर्ता नियुक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सेनाकर्ता बालाजी विश्वनाथ की। मराठा साम्राज्य और राज्य की जनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकूं, इस ध्येय की पूर्ति हेतु मुझे तो पेशवाई से कम कुछ चाहिए ही नहीं था। परंतु महाराज, सेना करते बनकर ये ध्येय कैसे पूर्ण होगा? वाह, काशी ने कितना सुंदर घर बनाया। दादा, काशी जब तक यहाँ है, आई बाबा ने उसको आपके साथ खेलने को कहा है। तो अब क्या उसके साथ मिट्टी का घर बनाऊं?
उन्हें रहने ही दो चिमा जी। उन्हें कहाँ कुछ बनाने आता है। उन्हें तो केवल तोड़ना फोड़ना और युद्ध करना ही आता है। और चासवाड़े में भी उन्होंने हमारे घाघर तोड़ दी। अब यहाँ भी आएंगे तो कुछ ना कुछ तोड़ देंगे। चुपचाप अपना घर बनाओ ना। व्यर्थ की बकवास करना जरूरी है क्या? हमारा मुंह जिसको बोलना होगा, जिससे बोलना होगा, हम बोलेंगे। अब से क्या? आसमान सुनो, हम बोलेंगे। धरती सुनो, हम बोलेंगे। सूरज सुनो, हम बोलेंगे। दिशाएं सुनो, हम बोलेंगे। अब बोलते बोलते खेल खेल में बन गया हमारा घर। अब चलो चलो हमारे साथ सजावट के लिए फूल और पत्ते लेकर आते हैं। चलो चिमा जी, अब भी चलो। आरंभ किया जाए। बजा बजा, बहादुर लोगों के लिए ताली बजानी चाहिए। हम ताली नहीं बजा रहे तो फिर क्या कर रहे थे? वो हाथ में खुजली आ रही थी ना, इसीलिए। तो तुम हाथ खुजाओ, मैं ताली बजाता हूँ। अगर तुम हमारे भाऊ हो तो बैरे बाजे के लिए ताली नहीं बजाओगे। वेडियस तू बिल्कुल पागल, तू बेड़ास, तुम पागल। बच्चों का कौशल देखकर क्या विचार है बालाजी विश्वनाथ आपके? इनका कौशल अद्भुत है गुरुजी। बाजीराव के विषय में केवल इतना ही कहूंगा गुरुदेव कि इसमें किसी भी असंभव को संभव बनाने की शक्ति है। अगर सच में सेना करते मुझसे प्रसन्न है तो मुझे अपनी सेना में शामिल होने की अनुमति दे। क्या कह रहे हो बाजी? वही जो हमेशा एक योद्धा की इच्छा होती है। बाजी आई, आपके और बाबा के लिए तो मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा, पर यह अनुरोध एक भावी सैनिक राज्य की सेना करते से कर रहा है। बताइए महोदय, क्या आप मुझे अपनी सेना में सम्मिलित करेंगे? अवश्य सैनिक। हमारी सेना को सदैव ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता रहती है जो युद्ध भूमि को अपनी क्रीड़ा भूमि समझे और सदैव अपनी जान पर खेलने के लिए तत्पर रहें। बाजीराव की, बाजीराव की, बाजीराव की, बाजीराव की, बाजीराव की। वचन देता हूं कि आपको कभी निराश नहीं करूंगा। दुश्मन के हर गढ़ पर विजय पताका फहरा कर लौटेगा आपका बाजीराव।
चलिए रात्रि भोजन के लिए चलिए। युद्ध के प्यार में माँ का प्यार भूल गए हो क्या? बस वही तो याद है आई। मन करता है युद्ध में जाते समय आप मेरी आरती उतारे, जैसे आप बाबा की आरती उतारती, और जीत कर आने का आशीर्वाद दे। पागल हो गए हो? पागल तो हो गया भाई। मराठा साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने और हर दिशा में विजय पताका फहराने के लिए पागल हो गया हूँ। दसों दिशाओं में विजय प्राप्त करोगे बाजी। आशीर्वाद है मेरा। राधाबाई, बच्चे तो अंगारों को फूल समझ के पकड़ने की कोशिश करते ही हैं, परंतु ये माता पिता का धर्म है कि उन्हें जलने से बचाएं। बाजीराव ने युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जताई, परंतु बालाजी राव को उसे ये अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। हम योद्धा तो अपने बच्चों को पैदा होते ही आग से लड़ना सिखाते हैं, ममता रोकती हैं, किंतु समाज और राज्य की जिम्मेदारियां सब कुछ निछावर करने के लिए पुकारती है, और अपने देश पर निछावर करने के लिए पुत्र से बड़ा धन है ही नहीं हमारे पास। सरकार की जय हो, हमारी सहायता कीजिए। महाराज, रानी साहिबा के सैनिकों ने हमारी छावनी पर हमला कर दिया है। हमारे सैनिक कम पड़ रहे हैं। चिंता मत करो। सुनाओ, हमें अभी इसी समय युद्ध के लिए प्रस्थान करना होगा। हर हर! मैं भी साथ चलूंगा बाबा। नहीं बाजी, ये युद्ध अलग है। रात्रि का समय हो गया है, और वैसे भी रानी साहिबा के सैनिक कहीं अधिक प्रशिक्षित और अनुभवी हैं। अनुभव कम है पर अभ्यास नहीं, और आप भी तो मेरे साथ होगे ना। और वैसे भी कभी ना कभी मुझे ऐसे रात्रि का सामना तो करना ही होगा। और आपने ही तो कहा था कि मैं किसी भी असंभव को संभव कर सकता हूं, तो इससे बेहतर अवसर क्या होगा। हे भगवान, लाडू ने ये दिया क्यों जलाया? ताई कहीं इसने भी राधाबाई की तरह कोई संकल्प तो नहीं कर लिया? नहीं मोटिए, इसे यहीं रहने दीजिए। हमने अपने बैरी बाजीराव की सलामती के लिए ये दिया जलाया है। पर लाडू, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि बाजीराव की आई ने उसके लिए संकल्प का दिया पहले ही जला रखा है। लेकिन लाडू, जो तुम्हारा बैरी ही है, उसकी सलामती के लिए कैसी प्रार्थना? बरोबर ना? क्यों? वो सुरक्षित वापस आएंगे तभी तो हम उनसे लड़ पाएंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक वो स्वीकार ना कर ले कि उनकी तलवार ही नहीं बल्कि हमारे घाघर भी महत्व की चीज है। अच्छा, एक काम करो, इसे जलने दो, तुम चलो आराम करो। नहीं नहीं, जब तक वो हमारे बैरी बाजी युद्ध से नहीं आ जाएंगे, हम यही इसी दिए के पास बैठे रहेंगे। लाडू, जिद नहीं करते। ये हमारी जिद नहीं, हमारा संकल्प है। हम यही रहेंगे।
राधाबाई, आप अगर यहाँ ईश्वर के सामने दिया नहीं जला रही होती तो आप भी देख पाती जो मैंने देखा है। क्या देखा? काशीबाई बाजीराव के लिए ईश्वर के सामने दिया जला रही है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, आपने राह दिखाई और उसे आसान भी किया। आज काशी ने बाजी की कुशलता के लिए संकल्प का दिया जलाया। मेरा चुनाव सही था। सेना करता बालाजी विश्वनाथ की, सेना करता बालाजी विश्वनाथ की, सेना करता बालाजी विश्वनाथ की। बालाजी राव, बधाई हो मित्र, बधाई हो बाजी। धन्यवाद काका। जब बाप बेटे साथ में हो तो विजय तो खुद ब खुद साथ में चली आएगी। मुझे तो पूरा यकीन था कि हमारा बेटा विजयी होकर ही लौटेगा। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया बाजी कि तुम एक कुशल योद्धा हो। उम्मीद के दिए की लो विजय की चमक बन गई। तुम्हारी आई की प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। देख रहे हैं मित्र, बहिनी, माँ बेटे का दुलार। माँ अपने विजयी पुत्र का स्वागत करने में इतनी खो गई हैं कि भूल ही गई हैं कि उनके पति देव भी युद्ध से विजयी होकर लौटे हैं। आप तो हमेशा विजयी होकर आते हैं, किंतु बाजी का प्रथम युद्ध था तो पहली प्रशंसा उसकी होनी चाहिए। आप तो प्रतीक्षा कर सकते हैं ना? जैसी ग्रह लक्ष्मी की आज्ञा। आइए। अबे रुकिए। दादा की सलामती के लिए काशी ने दिया जलाया था। काशी और बाजी के संयोग जुड़े, एक वीर एक चंचल राह मुड़े, कर रहा है डोले। अगर ऐसी बात है तो परंपरानुसार काशी को भी बाजी की आरती उतारनी चाहिए। राधा भाई, लाडू ने दिया जलाया उतना ही बहुत है। आपने तो आरती उतार ही दी है। वैसे भी छोटी बच्ची आरती उतारे ये शोभा नहीं देता। किंतु रात भर भूखी प्यासी रहना, दिया जलाना, प्रार्थना करना, ये भी तो बच्चों वाला काम नहीं है ना? आरती उतारने दीजिए ना उसे भी। बरोबर है वैनी साहब, बच्चे हैं, मित्र हैं, करने दीजिए। हाँ हाँ, करने दीजिए आरती। इसी बहाने काशी युद्ध, वीरता और विजय का आदर करना भी सीख जाएगी, और फिर अपनी घाघर को इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज भी नहीं समझेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अब आप देखिएगा, आपके इस धन से यदि मैंने मराठा साम्राज्य की शान में 4 चांद नहीं लगा दिए तो मेरा नाम भी बालाजी विश्वनाथ नहीं। बाजीराव, सैनिकों के साथ जाओ और इस धन को सुरक्षित स्थान पर रख दो। हो बाबा। आहो, अब जब सब कार्य पूर्ण ही हो गए हैं तो हमें चास कमान लौटने की आज्ञा दीजिए। ऐसे कैसे बहिनी, कुछ दिन तो और रुकिए ना। अरे नहीं मित्र, देखा घर की कितनी याद आ रही है। वीरा जी, निकलने की तैयारी कीजिए। मालिक, आज तीसरे प्रहर तक प्रस्थान कर सकते हैं।
मेरा बस चलता तो इस धरती पर पड़ने वाले तुम्हारे हर एक कदम के निशान अपने पास रख लेती, हमेशा के लिए। तुम्हारे ये नन्हे पैर है ही इतने सौभाग्यशाली। वो इस वाड़े में क्या पड़े, मराठा साम्राज्य की तो किस्मत बदलने लगी। सेना गठन की समस्या हल हो गई। अब तो भयभीत जनता भी चैन की सांस लेने लगेगी। सच कहती हूँ काशी, तुम्हारा यहाँ आना सासवड़ हमेशा याद रखेगा। तुम्हें याद है तुम्हारे घर से यहाँ वापस आने के समय मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का आभूषण दूंगी। तो चलो जाते जाते अपनी पसंद का आभूषण ले ही लो। चल राधा भाई, रहने दीजिए ना, इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता क्यों नहीं है बहिनी? ये तो एक उपहार है, और उपहार तो स्मृतियों का जीता जागता स्वरूप होते हैं। इस उपहार पर काशीबाई का पूरा अधिकार भी है। जाओ काशी, अपनी राधा काकी से अपना उपहार ले लो। चल। हम धनवान लोग हैं, इसलिए छल कर कर पहले हमसे हमारा धन ले लिया, और अब उसकी नजर हमारी बेटी पर है। राधाबाई की इच्छाएं अजगर की तरह अपना मुंह फैलाती जा रही हैं। देखा नहीं आपने कैसे काशी की प्रशंसा के पुल बांधती जा रही थी? उनके लिए काशी के कदमों के निशान मानो भगवान के खड़ाऊ हो गए हैं। नहीं ताई, राधाबाई जो सपने देख रही है, हमें उन पर कालिक पोतना ही होगा। देखो इसमें से तुम्हें कौन सा पसंद है? ये वाला। अच्छा। उपहार देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की क्या बात है, बस ऐसी ही आती जाती रहना, अच्छा लगेगा। कोई जरूरत नहीं है। जितने गहने चाहिए ले लो, पर दोबारा यहां मत आना। बाजी नहीं आएंगे, हम लालची नहीं हैं। और ये लीजिए, नहीं चाहिए हमें। बाजी, ये तरीका है मेहमानों के साथ बात करने का? इन्हें यही आता है, युद्ध लड़ना झगड़ना, इनका तरीका यही है, और इन्हें यही सही लगता है। अच्छा, तो वो तरीका सही था जब मैं तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझसे कहा था कि भगवान से प्रार्थना करना कि हम दोबारा कभी ना मिले। हाँ, जैसे आपका व्यवहार, जैसे आपके विचार, कौन दोबारा मिलना चाहेगा आपसे? लड़ने दीजिए इन्हें। लड़ते लड़ते ऐसे ही एक दूसरे के मन में अपनी जगह तलाशते हैं। बच्चे हैं, समझ नहीं पाते, ऐसे ही एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो मुझे भी तुमसे कोई दोबारा नहीं मिलना है। ईश्वर करे कि हम दोबारा कभी ना मिले। बार बार यही कहती हो, क्यों? इतना बुरा लगता हूँ क्या मैं? हाँ, इतने बुरे जैसे फूलों की क्यारी को रौंदता हुआ बेलगाम घोड़ा। तुम्हें मैं घोड़ा लगता हूँ? घोड़े तो फिर भी अच्छे होते हैं, लेकिन आप तो दुश्मन हो, दुश्मन, घनघोर दुश्मन। ठीक है, फिर चलो आज अपनी दुश्मनी पक्की कर लेते हैं। छोड़िए हमारा हाथ, कहाँ ले जा रहे हो? चलो चुपचाप। छोड़िए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हिम्मत कैसे हो हमारे हाथ पकड़ने की? छोड़िए। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए।